तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है। थोड़ी देर में शुरू होगा पीएम मोदी का आगे बैठक का दौर भी। 9 राज्यों में चुनाव और बीजेपी कन्वेंशन सेंटर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 2024 के चुनाव की तैयारी, बीजेपी का महामंथन, तमाम दिग्गज नेता अब आपको यहां पर एक कतार में नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। कन्वेंशन सेंटर से लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया जो आपको दिखा रहा है इस समय। रणनीतियां 2024 के चुनाव को लेकर कि कैसे बीजेपी बेहतर करे आने वाले चुनाव में, चाहे वो चुनाव हो विधानसभा का या फिर होने वाले लोकसभा चुनाव का आने वाले समय में। सीधी तस्वीरें फिलहाल जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अब शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 9 राज्यों के चुनाव की कैसे तैयारी की जाए, इस पर भी पूरा मंथन का दौर लगातार जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी की रोड शो के बाद अब रणनीतियां बैठकर विचार अब आगे होने वाले चुनावों पर, लोकसभा चुनाव की भी 17 जनवरी तक ये चलने वाली है मीटिंग। पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, उसके बाद कन्वेंशन सेंटर की यह तस्वीर। आज के दिन सुबह ही पदाधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। रणनीतियां भी पहले से सेट, लेकिन आगे कैसे बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखेगी, इस पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीर जब पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे, तमाम वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे थे। और उसके बाद बीजेपी कन्वेंशन सेंटर की तस्वीर एक तरफ, जहां पर पहुंच चुके हैं इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी, साथ में जेपी नड्डा और भी कई दिग्गज चेहरे। पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक ये पूरा रोड शो गया। कन्वेंशन सेंटर की लाइव तस्वीर एक तरफ, और पटेल चौक जब रोड शो हो रहा था उस दौरान की भी तस्वीर। कई रास्ते भी ऐसे थे जो डाइवर्ट किए गए थे आज के दिन, वो भी हमने आपको दिखाया। इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, उन 9 राज्यों में कैसे जीत हासिल की जाए, कैसे और बेहतर किया जाए, इसी की लगातार रूपरेखा तैयार कर रही है बीजेपी। कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं दीपक चौबे, भी लगातार वहां तक अपडेट दे रहे हैं वहां से। दीपक, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, कितनी देर में चर्चा शुरू होगी? जी देखिए, अगर बात की जाए सागर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंचे हैं और अगर बात की जाए जो 6 थीम पे सेशन रखा गया है, पहले उसको वो देखेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद फिर वो बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में जहां एक तरफ अगर बात की जाए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, उसका गेट जो है, एक तरफ अगर आईएनएस विक्रांत है, वंदे भारत है, तेजस है, ब्रह्मोस है, तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है। तो इस तरीके से जो गरीब कल्याण हमारा संकल्प का जो बीजेपी ने जो एक स्लोगन दिया है, उसको लेकर वो अब बैठक थोड़ी देर में चालू होगी। खासकर अगर बात की जाए तो देखिए, मैं बताऊं आपको कि जिन राज्यों में चुनाव है, पहले उन राज्यों की चर्चा होगी। अगर थोड़ी देर बाद ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के तुरंत बाद चुनावी राज्य जैसे कि त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक की रिपोर्टिंग ली जाएगी, अभी तक वहां क्या हुआ है। और राजस्थान की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश की बात की जाए, इन सभी राज्यों में जो इस साल जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनकी रिपोर्टिंग ली जाएगी, आखिर क्या करना है। उसके बाद करीब 4 जो है वो प्रस्ताव हैं, उनको पास करवाया जाएगा। कल अगर बात की जाए तो कल भी ये बैठक 10 बजे से चालू होगी और इसी बैठक में मोहर लगेगा। हालांकि देखिए, सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है सागर, बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, बस इस पे मोहर लगना बाकी है। न्यूज इंडिया ने
सबसे पहले खबर चला था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दोबारा विस्तार मिलेगा, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। तो आज नहीं, हो सकता है कि आज शाम को या कल सुबह उनके नाम की दोबारा घोषणा हो जाएगी और घोषणा होने के बाद ही जो पहले उनकी रैली है वो पश्चिम बंगाल में होगी और दूसरी पूर्वांचल के आखिरी छोर की बात की जाए तो गाजीपुर से जो उनकी रैली होगी और ये पावर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जहां बीजेपी हारी है, अगर 2024 की जो लोकसभा सीटें हैं उनकी तैयारियां अभी से शुरू की गई है। तो जाहिर सी बात है कि सागर चुनाव है दो, खासकर अगर बात की जाए तो 8 राज्यों में विधानसभा, उसके बाद अगले साल लोकसभा, जिसका कौन जीतेगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा यूपी से सीटें आती हैं। यूपी में इस बार बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर आज और कल बैठक होगी। इसमें अगर बात की जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ऐसे कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं। अगर बात की जाए तो देखिए सागर, इसमें टोटल 300 से ज्यादा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो पहुंचे, जिसमें 35 केंद्रीय मंत्री है, 12 मुख्यमंत्री है, 5 डिप्टी सीएम है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों से सभी को बुलाया गया है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर स्पीकर हो या प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री। तो ये काफी बड़ा जो है वो कहा जाता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बड़ी होती है और इसी में फैसला लिया जाता है कि आखिर नया अध्यक्ष कौन होगा, रेगुलेशन क्या होगी। साल में 3 बार का ये होता है। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो कोरोना काल में नहीं हो पाया था। इससे पहले अगर बात की जाए तो अभी हैदराबाद में हुई थी। उससे पहले जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बने थे तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी लगातार टलती जा रही थी क्योंकि कोरोना का डर था उसको लेकर। तो अब जब ये बैठक शुरू होगी तो जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब अपना पहला भाषण देंगे तो देखना है कि वो कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे जिस पर वो, चाहे वो जो अंदर बैठे 350 से ज्यादा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उनको वो क्या मैसेज देते हैं, ये देखने वाली बात होगी सागर। लेकिन दीपक, बैठक में कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी कि कैसे आने वाले चुनाव में समीकरणों को साधा जाए, कैसे मुस्लिम जो महिलाएं उन पर फोकस किया जाए, इन सब बातों पर भी जोर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए और सबसे बड़ी बात है कि एक और चीज है कि जो एग्जीबिशन लगाया गया है उसमें साफ दिखाया गया है कि कैसे मुस्लिम महिलाओं के लिए बीजेपी ने क्या काम किया, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो या फिर उनको मुआवजा देने की बात हो। तो वो जो एग्जीबिशन में है, जाहिर सी बात है क्योंकि देखिए जो वोट बैंक जो 2019 में उनको मिला था वो दोहराने की कोशिश करेगी बीजेपी की। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो देखिए जब यूपी विधानसभा चुनाव हुआ तो खासकर महिलाओं ने, जो मुस्लिम महिलाओं ने, उन्होंने भी वोट दिया था बीजेपी को, तो वही वो दोहराना चाहते हैं। और इसी को लेकर जब एग्जीबिशन में जब खास तौर से महिलाओं की बात की जाए तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए भी प्रदर्शनी जो दिखाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि उनको टारगेट किया जाएगा कि किस तरीके से वो दोबारा से वही जो आंकड़ा जो पिछले विधानसभा या लोकसभा में दिया था, उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग की थी, वही 2023 में और 2024 लोकसभा में करे। क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि उनको हम अगर अपने साथ रखते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए ही फायदा होगा। तो ये सारी रणनीति पे चर्चा होगी और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो हो सकता है कि शाम 6 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद ही इसका ऐलान भी हो जाएगा, तो उसमें देखना होगा कि आखिर कौन कौन से आज जो रेगुलेशन पास होंगे वो कौन कौन से होंगे। क्योंकि देखिए अब क्या है कि बीजेपी जहां एक राज्य में चुनाव खत्म होता है तो दूसरे राज्य की तैयारी कर लेती है। उसके बाद संगठन विस्तार को भी लेकर बातचीत होगी, क्योंकि संगठन में कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो कई लोगों को अंदर रखा जाएगा। तो इन सब पे चर्चा होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 2 दिन चलेगी, आज और कल। तो अब देखना ये होगा कि जब भाषण में, जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भाषण देंगे तो उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु की नजर होगी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन करेंगे। ठीक है, फिलहाल तस्वीरें दिखाने दीपक लौटकर आपके पास आऊंगा। जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं मंच पर। बीजेपी का मिशन 2024, 9 राज्यों में चुनाव 2024 का ये दांव और कैसे आगे बैठक में किन बातों पर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं वो भी न्यूज इंडिया आपको लगातार बता रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की। भारत माता। तो कन्वेंशन सेंटर के अंदर जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के जयकारों की गूंज आपने सुनी और अब बैठक की शुरुआत। जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो एक तरफ पीएम मोदी। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, तमाम दिग्गज नेता फिलहाल इस समय पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं नितिन गडकरी के बगल में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समय पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी कन्वेंशन सेंटर यानी कि जहां पर इस समय महामंथन का दौर शुरू होगा। अमित शाह, पीयूष गोयल, सामने तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम धामी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के भी कई दिग्गज नेता, अमरिंदर सिंह को भी आप देखिए, किरण रिजिजू और तमाम बीजेपी के दिग्गज चेहरे एक कतार में इस समय आपको नजर आ रहे हैं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता, 30 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी वो चेहरे जो कार्यकारिणी की टीम में शामिल हैं, उनको भी यहां पर बुलाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, शॉल उड़ाकर फिलहाल देखिए सम्मानित किया गया सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। और अब से कुछ ही देर में शुरुआत होगी संबोधन की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मकसद आने वाला चुनाव और आने वाले चुनाव के पहले क्या रणनीतियां सेट की जाएं जो बेहतर हो सकती हैं पार्टी के लिए और देश के हित के लिए। साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग जो है देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान उनका किया जा रहा है शॉल उड़ाकर। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके हाथों में अभी भी कमान रहेगी कहा यह जा रहा है। लगभग औपचारिकता भर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो पहले रोड शो और अब दिन भर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर अलग अलग मोर्चों के प्रकोष्ठों पर चर्चा की गई और आगे अब ये महामंथन का दौर। ये रोड शो के दौरान की तस्वीरें पटेल चौक से जब रोड शो गुजर रहा था कन्वेंशन सेंटर की तरफ। तो देखिए, फिलहाल कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा अभी पद पर बने रहेंगे। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी कि आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। लगातार ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिनके तेज चमकता है, जिनके चेहरे पे तेज चमकता है, जो हिंदुस्तान को बुलंदियों पे ले जाना चाह रहे हैं,
इतनी ऊंचाइयों पे ले जाना चाह रहे हैं। वो ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, हमें गर्व है कि हम अपने देश में ऐसे प्रधानमंत्री को पाके, हमारा सौभाग्य है कि हम अपने ऐसे प्रधानमंत्री को पाएं। राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं, बट भारत तो कांग्रेस से तोड़ा था, कांग्रेस ने भारत को तोड़ दिया था, और आज मोदी 370 हटा के कांग्रेस भारत को जोड़ दिए कश्मीर को। तो भारत तो जोड़ा मोदी जी ने, इन्होंने तो सिर्फ बांटा है, अलग अलग धार्मिक वक्फ बोर्ड बना करके और इश्यूज से लाला के लोगों को जोड़ा। अब ये कॉमन सिविल कोड लाके और अच्छी तरह जोड़ेंगे हम सबको, जो सबको कॉमन कर देंगे। मेरा उल्फत खान नाम है। कहाँ से आए हैं? हम ख्याला से आए। यहाँ पर क्यों आए हैं? ख्याला दिल्ली से। मोदी जी को देखने के लिए आए, प्रधानमंत्री जी को देखना। तो मोदी जी को भी आपने देखा, कैसा? हाँ देखा, हमने गाड़ी में आए थे, बहुत अच्छा लगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं, और आगे को भी यही आएंगे, 24 में भी मोदी जी आएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असुद्दीन। मोदी जी को हम पहले भी मिल चुके हैं एक बार, जब ये अमेरिका से आए थे, तब तो बहुत ज़्यादा नज़दीक से मिले थे। आज थोड़ा दूर से मिले हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें मिलकर, और बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे नेता हैं हमारे देश के। हम चाहते हैं मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर रहें 2024 में भी। और जी, और को देखने के लिए सुबह से यहाँ पे बैठे हैं। ये पद यात्रा बहुत सफल रहेगी। आने वाले 2024 में मोदी जी ही आएंगे। हम मोदी जी का समर्थन करने के लिए आए हैं कि देश का विकास होगा, हमारे भारत का विकास होगा। हम सब मोदी जी का साथ देने के लिए, उनको बहुत नजदीक से देखने के लिए, पद यात्रा के विकास के लिए आए थे कि पद यात्रा को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा देखने आए हैं। हाँ जी, क्या रीजन था? देखिए मोदी जी जो है हमारे देश के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने जो अपनी पहचान जो है विदेश में भी हमारे देश की बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जो है उनको यहाँ पर देखने के लिए आए थे और उनका धन्यवाद करने के लिए आए थे। और यहाँ पर जो है देख के हमें बहुत अच्छा लगा। सर, सबसे पहले मोदी जी को भी सलाम है। सरदार परेड मार्ग में उन्होंने यहाँ पे हमें बुलाया गया है, और गुजरात की जीत की खुशी में यह प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ तक देखो कि हमारी दिल्ली की सीट पे भी बहुत बीजेपी की सीटें आई हुई हैं, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि 2024 में भी हम मोदी जी को देखना चाहते हैं। और हमारे लिए बहुत देश विदेश तक यहाँ तक कि इतना कार्य किया कि कोई और, मतलब मोदी कर सकते हैं ये काम, और कोई नेता नहीं कर सकता है। आज मोदी जी को देखकर कैसा लगा? आज मोदी जी को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं गोंडा वार्ड से 231 से पीटी गुप्ता निगम पार्षद हूँ। मोदी की देखने का अच्छा लगा है जी। नहीं, आज अपने पहली बार देखा है मोदी जी की। आपकी उम्मीद कर रही है कि 2024 के लिए चुनाव होंगे तो मोदी जी वापस आए? हाँ जी, आएंगे, जरूर आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबके घर मोदी आएंगे और सबको खाना दे करके बुलाएंगे, लंच पेट भर भर के खिलाएंगे। जय श्री राम। मोदी को देखा, बहुत अच्छी तरह देखा। हाँ जी, बोलो भाई, कहेंगे भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, घर घर मोदी, माता की जय, मोदी जी जिंदाबाद। 2024 का देखिए चुनाव कितना जरूरी है सभी पार्टियों के लिए, लेकिन बीजेपी रणनीतियां बनाने में फिलहाल आगे लग रही है। ये रोड शो के दौरान की तस्वीरें, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी, किस तरह से लोगों में जोश है, उत्साह है। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति किस तरह से लोगों में दीवानगी है, ये भी आपने देखा। कन्वेंशन सेंटर में पीएम नरेंद्र मोदी जब पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीर, भव्य रोड शो भी आपने देखा। और अब इस समय मंथन का दौर अब लगातार जारी है। कैसे आने वाले चुनाव में बीजेपी बेहतर करे, बीजेपी अध्यक्ष पर भी फिलहाल मंथन होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा ही अभी आगे जिम्मेदारी संभालेंगे। तमाम नेताओं ने जिम्मेदारी संभाल चुकी है, चाहे हम राजनाथ सिंह की बात करें, अमित शाह की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी भी, नितिन गडकरी भी, जेना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम दिग्गज चेहरे
अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जिम्मेदारी संभाली थी सन 1980 में। कुशाभाऊ ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, तमाम ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को यहां तक पहुंचाया। उनका भी काफी अहम योगदान रहा है, जिसके बाद आज पूरे देश में डंका बज रहा है मोदी मोदी का। ढोलीरा ढोल रे बगाड़ मारे ही चले बिचे, ढोलीरा ढोल रे बगाड़ मारे ही चले बिचे, ढोलीरा ढोल रे बगाड़ मारे ही चले बिचे, ढोलीरा ढोल रे बगाड़ मारे ही चले बिचे रे मारे जाप जपा से, ही चले बिचे रे मारे जाप जपा से, ढोलीरा ढोलीरा